मेरा अपना मानना ये है कि कितने लोग आपके साथ हैं वो बहुत मायने नहीं रखता है। कौन कौन लोग आपके साथ हैं वो ज्यादा महत्व का है। अभी आपके साथ जो चले गए, अगर वो इस तरह आज चले गए, कई बार तो लगता है अच्छा हुआ अभी चले गए और 21 तारीख के शहीद दिवस के पहले चले गए। कहीं बाद में चले जाते तो बाद में और ममता सरकार को अगर बंगाल से या अदालतों से कुछ राहत मिलती और उसके बाद चले जाते तो क्या होता, और उस समय तो और दुख होता। अभी ठीक है, मेरा ख्याल है नहीं जाते तो बहुत अच्छा था। ये लोग सब दीदी के बनाए हुए लोग हैं, दीदी के समर्थन में लोग थे, दीदी दीदी का गुणगान करते थे, अभिषेक बैनर्जी की जय जयकार करते थे। और उसके बाद यही लोग अचानक अभिषेक बैनर्जी पे ठेकरा ठोक कर वहां चले गए। किस लिए गए पहले ये सोचना जरूरी है। क्या पैसे की लालच में गए, या कोई डर कोई भय, उनके ऊपर कुछ केसेस थे या केसेस होने की आशंका थी उसके लिए गए, या फिर ऐसा प्रलोभन जिसे ना नहीं कर सके और एक मजबूरी भी रही होगी। मैं समझता हूँ कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अगर ऐसी मजबूरी होगी कि उन कुछ लोगों ने सोचा कि कैसे वहाँ काम होगा, अब वहाँ की सरकार या वहाँ के लोग या जो लोग हमारे हार गए हैं पुरानी पार्टी के, अपनी अच्छी पार्टी जो टीएमसी के लोग हार गए हैं, उनका उनका क्या हो रहा है, हमें समर्थन कौन देगा, नए लोग समर्थन देंगे या नहीं देंगे, नए लोग हमारे काम में रोड़ा अटकाएंगे, गतिरोध पैदा करेंगे, अवरोध पैदा करेंगे। इससे अच्छा है चलो ये मौका आया है, बाकी लोग जोर जिद कर रहे हैं, चले जाओ उस पार्टी में। और पार्टी में जाने की प्रक्रिया में कहाँ गए वो लोग। एक ऐसी पार्टी जिसके पास 78 रुपए बैंक बैलेंस है, एक ऐसी पार्टी जिसके पास कोई पार्षद भी नहीं है, एमएलए और एमपी तो दूर की बात है, ऐसी पार्टी जिसका एकदम इतिहास जो है वो दुनिया को पता है, एनसीपीआई नाम याद करने में देखिए सोचना पड़ रहा है, नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया ऐसा ही कुछ है। अब ये गए हैं, इनकी अभी तक एक्सेप्टेंस हुई नहीं है। हमारे स्पीकर साहब जो हैं, ऑनरेबल स्पीकर, वो अभी तक इसका एक्सेप्टेंस नहीं कर पाए हैं, उनको मर्ज नहीं कर पाए हैं। अब मर्ज होगा या नहीं होगा, इस बीच में कहानी में ट्विस्ट आ गया है। पार्लियामेंट इतनी बुरी तरह से, पार्लियामेंट की पार्टियां और रूलिंग पार्टीज पूरी तरह से उलझ गई हैं कि अब उनको निकलता हुआ रास्ता नहीं दिख रहा है। अभी बीच में ये सब अभी बीच में ये सब बातें चल ही रही थी कि जेन जी का ऐसा हमारा यंगर जनरेशन, हमारा स्टूडेंट फोर्स और हमारा जेन जी इस तरह से सामने आया कि एकदम लगता है लोग सन्नाटे में आ गए। पार्लियामेंट 1 मिनट नहीं चल पा रहा है, और जब नहीं चल रहा है, इस समय इन्होंने बड़ी कोशिशें की थी, रूलिंग पार्टी के दोस्तों ने, इन्होंने खरीद बिक्री की दुकान खोल दी थी फिर से। पार्लियामेंट के मेंबर्स को तोड़ो, उनको खरीदो। अब ये बात मानिए, मेरी बात पर अगर कोई लोग बुरा मान रहे हो कि पार्लियामेंट के सदस्य को खरीदा गया है, तोड़ा गया है, उनको अपनी ओर झुकाया गया, ये ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर, भय दिखा के या पैसों का लालच देकर, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ये सोचिए आप कि ये लोग जो गए हैं दूसरी तरफ और अचानक गए हैं, और जिस तरह गए हैं, कोई मातृभूमि की सेवा करने तो नहीं गए। ऐसा तो नहीं कि अचानक उनको लगा कि अब मैं मातृभूमि की सेवा कर सकती हूँ या कर सकते हैं हम लोग, और वो सिर्फ हमारे दोस्त भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों के जरिए कर सकते हैं। ये तो बात समझ से परे है। इसके अभिप्राय साफ है, किस नियत से गए हैं, क्यों गए हैं। मैं गद्दार नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे दोस्त लोग, कुछ हमारे लर्नेड एमपीज हैं, और कल्याण बाबू जो वन ऑफ द बेस्ट एमपीज है पूरे पार्लियामेंट में, इतना लर्नेड है। कल्याण बैनर्जी ने कहा है उनको, कई बार ऐसा सुना है मैंने कि गद्दार कहा है। अब उसके पीछे रीजन क्या है आप लोग भी समझ सकते हैं। इस तरह डिजर्ट करके गए, और डिजर्ट करके जो लोग गए हैं, क्या उन्होंने देखा कि वो मास तो चली गई है दीदी को छोड़ के या इधर छोड़ के, इसलिए क्लास दीदी के साथ रह गया है। जो लोग रहे हैं वो लोग बहुत ही
बढ़िया है, बहुत ही नामचीन है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। उन पे उनके बारे में कोई ऐसी वैसी बात नहीं होती है, चाहे बहुत लर्नेड शौकत राय हों, या हमारी अपनी मोइना मित्रा हों, या फिर हमारे कीर्ति आज़ाद हों, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कीर्ति आज़ाद, या हमारे कल्याण बैनर्जी हों। ऐसे जो लोग गए हैं, मिसेस मंडल, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो टिके हुए हैं, वो जबरदस्त है। उसी तरह से शिवसेना का मामला जो है, पार्टी में जो आए हैं अभी, वो भी अभी कुछ हद तक अभी भी उलझा हुआ है, मामला कोर्ट में भी है। तो एक तरफ मामला कोर्ट में है, एक तरफ हमारे टीएमसी के मेंबर्स या सदस्यगण, सांसदगण, वो चले गए नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में, जिस पार्टी की अपनी अभी ताकत या अपनी वोकत नहीं, आपको पता है।